Welcome to We Learn, Session 2 of Business Environment. In this session, we will cover topics which are as follows: introduction about socio-cultural environment, concept culture, that is concept of culture, significance of socio-cultural environment, elements of socio-cultural environment, demographic environment and consumerism in India. First is introduction about socio-cultural environment. As we have studied earlier also, socio-cultural as well as demographic environment, ये दोनों ही फैक्टर्स जो हैं ये मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं. These are external to the organization. So culture और demographic factors like जैसे हमने पहले पढ़ा था, age factor है, composition of population, age of population, then density, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है बिजनेस एनवायरनमेंट को. तो सिमिलरली कल्चर, बिजनेस को कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एज वेल एज सोसाइटल कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. और जो बिजनेस है वो हमारे सोशल सिस्टम में ही ऑपरेट करता है. तो इसी वजह से सोसाइटी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक सोशल ग्रुप्स हैं, सोशल क्लासेस हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. सो कल्चरल एस्पेक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट टू बिजनेस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रमोशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो वी कैन से कल्चरल एस्पेक्ट्स is very much important. That means business अपने प्रोडक्ट को अकॉर्डिंगली डेवलप करता है जो कि कल्चर प्रिवेलिंग रहता है सोसाइटी में. जो प्रिवेलिंग कल्चर होगा, करंट कल्चर रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस जो है वो अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स यूज करता है एंड मैनेज ह्यूमन रिसोर्सेज. Now first we will discuss about culture. As you know, culture जो है वो एक बहुत ही important रोल प्ले करता है बिजनेस में, और we can say कि it is a critical component of business environment, और it's a complex factor crucial to understand the business environment, right? So social structure as well as culture of society has greater influence on the functioning of business. क्योंकि जब तक बिजनेस कल्चरल डायमेंशंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करता, वो अपने प्रोडक्ट की डेवलप नहीं कर सकता, प्रमोशनल एफर्ट्स नहीं कर सकता, या फिर वो सोशल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी प्रॉपरली वो मैनेज नहीं कर पाता जब तक वो अनफेमिलियर रहता है कल्चर सिस्टम से. सो अ कंपनी विच सेट्स आउट टू डू बिजनेस in unfamiliar cultural environment that may encounter many problems. तो cultural differences जो है वो region to region differ करते हैं. So cultural differences are most significant and troublesome variables, right? एक कंपनी के लिए ये एक ट्रबल क्रिएट करते हैं अगर कंपनी प्रॉपरली कल्चरल डिफरेंसेस को एनालाइज नहीं करती है. तो ज़्यादातर जो फेलियर्स होता है, बिजनेस फेलियर जो होता है वो जब कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे जाती है, तो उस केस में बिजनेस विल फेल इफ मैनेजर्स दे आर नॉट एबल टू सी द कल्चर डिफरेंसेस. सो कल्चर इज व्हाट वी कैन से इट इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मॉरल्स, customs and other capabilities and habits acquired by man, right? So culture जो है वो एक human product है social interaction का. It provides socially acceptable patterns of meeting social needs. So ये जो है it is learned in the course of person's development in a particular society. जब particular society में वो डेवलप करना स्टार्ट करता है तभी पर्सन जो है वो एक दूसरे से सीखते हैं, फ्रेंड से, रिलेटिव से, अपने सोशल सर्कल से,
इन सब चीज़ों से सीखते हैं, वही कल्चर बन जाता है एंड इट्स अ बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ सोसाइटी। तो इसके अंदर हम कल्चर जो है वो दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, मटेरियल कल्चर एंड नॉन मटेरियल कल्चर। सो मटेरियल कल्चर इज व्हाट? मटेरियल कल्चर इज अबाउट मैन मेड थिंग्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, क्लोथिंग, ये होता है मटेरियल कल्चर। एंड नॉन मटेरियल कल्चर में जैसे कि अभी हमने बात की, नॉलेज, बिलीफ, वैल्यूज, लैंग्वेज, ये सब नॉन मटेरियल कल्चर में आता है। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। एज वी नो, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी, क्योंकि बिजनेस को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपने बिजनेस को डेवलप करना है, तो उस वजह से बिजनेस कल्चरल एस्पेक्ट्स को इग्नोर नहीं कर सकता। तो कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है बिजनेस स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करने में। सो देयर आर वेरियस एलिमेंट्स इन कल्चर। फर्स्ट एलिमेंट इज नॉलेज एंड बिलीव्स। नॉलेज एंड बिलीव्स दैट रेफर्स टू पीपल्स prevailing notion of reality, right? तो इसमें myths, beliefs, scientific realities, ये सब इसमें include होती है। One of the feature of culture is that is of special sociological interest, that is shared quality of a belief system। तो जो persons जो अपने beliefs को share करते हैं, culture को share करते हैं, उनका एटीट्यूड, दैट इज व्हाट नॉलेज एंड बिलीव, वो किन चीज़ों में बिलीव करते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट इट फॉर्म कल्चर। तो पीपल जो है इन एवरी सोसाइटी दे हैव बेसिक कन्विक्शंस दैट सर्टेन मोड ऑफ कंडक्ट और गोल्स आर डिजायरेबल। ये बिहेवियर सही रहेगा, सोसाइटी में ऐसा करना है, तो इन चीज़ों को ये हम वैल्यूज़ बोलते हैं। तो वैल्यू सिस्टम, इट रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वैल्यूज विद प्रायोरिटी ऑर्डरिंग बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। तो वैल्यूज बताती हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। सो वैल्यूज जो है वो स्टैंडर्ड्स देती हैं, स्टैंडर्ड्स बनाती है, बेंचमार्क्स देती है बाय विच इंडिविजुअल्स मे बी गाइडेड इन देयर चॉइसेस, डिसीजंस, कंडक्ट एंड बिहेवियर। सो वैल्यूज ही बताती है कि इंडिविजुअल को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। तो ये हेल्प करती है एक इंडिविजुअल को अपने डिसीजंस लेने में। सेकंड एलिमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल्चर में, दैट इज आइडियल्स विच आर नोन एज सोसाइटल नॉर्म्स। मीन्स वी कैन से दैट व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कस्टमरी, राइट और प्रॉपर इन अ गिवन सिचुएशन। So norms क्या होंगे? Which are enforced by sanctions, right? So by rewarding right behavior and punishing the wrong behavior, by this ideals exist, right? So हर society के अपने कुछ norms होते हैं जो कि culture का part बनते हैं। So this is ideals. Like folkways, these are the norms of proper behavior, like proper way, किस तरीके से फ्रेंड को वेलकम करना है, राइट? तो ये क्या होंगे? नॉर्म्स। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस। प्रेफरेंस आर दोज थिंग्स विच आर अट्रैक्टिव एंड अनअट्रैक्टिव एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर। तो प्रेफरेंसेस जो है वो डिफर करती है एक कल्चर से दूसरे कल्चर के में। जजमेंट्स ऑफ आइडियल और द प्रॉपर डू नॉट ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड टू आवर जजमेंट्स, राइट? जैसे ऑल थिंग्स आई रियली लाइक टू डू आर इमोरल, इलीगल। सो दिस इज व्हाट कि इट्स नॉट प्रॉपर बट डिजायरेबल। सो दिस इज प्रेफरेंसेस की ज़्यादातर हम देखते हैं कि विच आर टेस्टफुल इन वन कल्चर इट माइट बी डिसटेस्टफुल इन अनदर। एक कल्चर में किसी चीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है और दूसरे कल्चर में वही चीज़ नहीं होती प्रेफर,
तो दैट इज व्हाट कि प्रेफरेंसेस, हर कल्चर में प्रेफरेंसेस डिफर करती है. सो दस कल्चर में मैनी टाइम प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्ट इन स्पेसिफिक लाइन्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. नेक्स्ट इज लैंग्वेज. So language is also one of the important, basically it plays an important role in culture. Language means कि जब हम अपने ideas, अपने notions exchange करते हैं किसी medium के through, that is what language, like this is a means of communication, right? So it affects our culture and even our thought process also. नेक्स्ट इज वैल्यूज. सोशल वैल्यूज क्या है पर्टिकुलर सिविलाइजेशन की. सो दिस इज ऑल्सो बीन कंसिडर्ड इन कल्चर. वैल्यू ऑफन रेफर टू थिंग्स टू बी अचीव्ड और द थिंग्स विच आर कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट वर्थ. दैट इज व्हाट वैल्यू. वैल्यू बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. नेक्स्ट इज सोशल कलेक्टिव्स. सोशल कलेक्टिव्स मीन्स कि पर्सन का सोशल ग्रुप कैसा है, हाई स्टेटस ग्रुप है, किस टाइप का ग्रुप है. ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशंस, क्लासेस, सोसाइटीज, किस सोसाइटी से वो बिलोंग करता है. तो ये क्या है, दीज आर कंसिडर्ड एज सिंबॉलिक सोशल कंस्ट्रक्शंस. सो दिस इज व्हाट सोशल कलेक्टिव्स. जितना हाई सोसाइटी का उसका सोशल ग्रुप रहेगा अकॉर्डिंगली ही उसकी डिमांड होगी मार्केट में, प्रोडक्ट डिमांड करेगा वो. नेक्स्ट इज स्टेटस एंड रोल्स. सो अ स्टेटस और अ रोल दैट इज नथिंग बट अ पोजीशन विद इन अ ग्रुप और सोसाइटी विच गिव्स एन ओवरऑल आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड हेंस ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है कल्चर का कि एक पर्सन अपने सोशल ग्रुप में कैसा स्टेटस एंजॉय कर रहा है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, राइट. दिस इज व्हाट कि स्टेटस एंड रोल प्लेड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज ग्रुप, इट अफेक्ट्स हिज प्रेफरेंसेस, हिज टेस्ट. सो these are the elements of culture that affects business environment. Now we will discuss about significance of socio-cultural environment. So first significance is changes in our lifestyles and social values. तो जैसे कि अभी हमने बात की कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अफेक्ट करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को, क्योंकि हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है जिसमें कि उसके कस्टम्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, हैबिट्स, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें जो हैं डिफर करती है फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी. और इन्हीं के थ्रू ही पर्सन जो है वो इंटरैक्ट करते हैं. एनी बिजनेस फर्म विच एम्स एट एंटरिंग एनी मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट, तो उसको पता होना चाहिए कि वो जिस मार्केट में एंटर कर रही है वहाँ का सोशल कल्चर एनवायरनमेंट कैसा है. अकॉर्डिंगली ही वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली ही फ्रेम आउट करती है. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड इन सोशल कल्चर, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किए, लाइक सोशल सिस्टम, सोशल ग्रुप्स, सोशल वैल्यूज़. तो कोई भी सक्सेसफुल मैनेजर जो है वो इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, और कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट सोशल हार्मनी ये वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती मार्केट में. सो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी मार्केट में एंटर करने के लिए वहाँ के कल्चरल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना. सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल्स एंड सोशल वैल्यूज़. तो जैसे जैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंजेस आते हैं, राइट. जैसे चेंजिंग रोल ऑफ वीमेन, अब बहुत ज़्यादा वर्किंग वीमेन हो गई हैं, तो अकॉर्डिंगली दे विल डिमांड द प्रोडक्ट. एम्फेसिस ऑन क्वालिटी गुड्स इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी गुड्स.
कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा क्वालिटी को प्रेफर करते हैं रादर देन की क्वांटिटी। उनको अगर कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी मिले, दे विल नॉट एक्सेप्ट कि अगर वो गुड क्वालिटी की नहीं है। वो कम प्राइस में एक ही क्वांटिटी लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन कि वो कम प्राइस में ज़्यादा क्वांटिटी ले, क्योंकि नाउ अडेज कंज्यूमर्स दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। So greater reliance on government, greater preferences for recreation activities, तो ये चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं कल्चर को और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज मेजर सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स लाइक कंसर्न फॉर pollution of environment, demand for socially responsible marketing policies, head for safety in occupations and products, इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन को सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट एनालाइज करने की, उसको स्टडी करने की ज़रूरत रहती है। एंड थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज कंज्यूमरिज्म और ग्रोइंग कंज्यूमरिज्म। तो कंज्यूमरिज्म इज कि नाउअडेज कस्टमर्स आर द किंग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कस्टमर को, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, दिस इज द मेन एम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। So growing consumerism, it indicates consumers dissatisfaction on large scale against unfair trade practices। तो consumerism का concept किस वजह से आया? क्योंकि कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहते थे, क्योंकि मार्केट में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा होने लगी। तो कंज्यूमरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टू मार्केटिंग डिसीजन प्रोसेस बेसिकली। And social environment in many countries is responsible for emphasizing social responsibility। तो सोसाइटी के अगेंस्ट सोशल ऑब्लिगेशंस जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल एप्लीकेबल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करें, लेबर्स को फेयर वेजेस प्रोवाइड करें। तो ये सब चीज़ें, एंड दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर। लेटर पार्ट विल डिस्कस इन पार्ट 2।